सत्य को जानना जरूरी है। जब सत्य को जानोगे असत्य स्वयं ज्ञात होगा। बिना जानते दोष गुण को कैसे तजिए गई सतब्रह्म भगवम, इसलिए सत्य समझो। इसके बाद अभी कुछ डार्विन के सिद्धांत, क्योंकि आपका अब लोग की जिज्ञासा है। डार्विन के सिद्धांत को मैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही पहले कुछ बताता हूं। अभी जैन धर्म का एक पक्ष का संक्षिप्त विवरण रखा हूं, पूरा नहीं, अति संक्षेप। अभी विज्ञान के अनुसार आप लोग को पहले ही बता दिया, ये डार्विन का सिद्धांत प्रारंभ होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन माने एक प्रकार चार्वाक मत। चार्वाक माने जो पुद्गल है, पंच धातु है, वो लोग को मानते हैं, उसके संयोग से जीव की सृष्टि हुई। प्राय करके ऐसे ही सिद्धांत है डार्विन का। और कथनचित आधुनिक जीव विज्ञान हो, कोई भी विज्ञान, प्राय करके इसके इर्द गिर्द है, भले इससे कुछ उन्नत है, परंतु अभी परम सत्य नहीं है। तो प्राकृतिक चयन और एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये तो आप लोग को जानते हो, डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत, एवोल्यूशनरी थ्योरी। और आधुनिक विज्ञान में क्या सिद्ध हुआ वो हल्का से बताता हूं। डार्विन मानते हैं कि जीव की सृष्टि समुद्र में पानी से ही हुई है, फिर क्रम विकास बहुकोशीय से जलस्तर से ले उभयचर, फिर स्थलचर, फिर वन मनुष्य से मनुष्य, ये उन्हें बताया था। अभी आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है हल्का से बता देता हूं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी में जो जीव की सृष्टि हुई, जल से ज्यादा, पानी से ज्यादा वल्कन में हुआ। वल्कन जो समुद्र का अंदर ज्वालामुखी है विज्ञान के अनुसार, और ऐसे सूक्ष्म जीव है जिन्हें क्या सूर्य किरण नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, ऐसे जीव है। और आप लोग को डिटेल पढ़ना है तो यहाँ ही मेरे कई ग्रंथ है, यहाँ ही जो रखे हुए हैं ये सब, और भी बहुत ग्रंथ डिटेल, मैं केवल सूचना रूप में बता देता हूं। ब्रह्मांड आकाश काल एवं जीव अनंत से लेकर के 15-20 ग्रंथ है। और विज्ञान क्या मानता है, पहले क्या मानते थे, अभी क्या मान रहे हैं, वो गणित रूप में कुछ बता रहा हूं। जीव का जो क्रम विकास हुआ 4.5 अरब वर्ष पहले, 2 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन बनी, और अति सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति के बाद ऑक्सीजन बनी, जिससे पूर्व में अनेक सूक्ष्म मर गए और कुछ जीव बचे, जिससे क्रम विकास प्रक्रिया से हेल मछली बनी। और 3.5 अरब वर्ष तक जीव का विकास जल में हुआ। एक कोशिका से बहुकोशिका होते हुए हेल मछली तक का विकास के लिए 3 अरब वर्ष लगे। 57 वर्ष करोड़ पूर्व कठोर कवच वाली जीव बने। 30 करोड़ वर्ष तक चक्राकार घुंग का साम्राज्य रहा। 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक कैम्ब्रियन काल रहा। 45 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन पर जीव जल से निकल करके आए। पहले केंकड़े अंडा देने के लिए जमीन पर आए। 40 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन हरी भरी हुई। 37 करोड़ वर्ष पहले सरीसृप जीव की सृष्टि हुई। 32 करोड़ वर्ष पहले अधिक परिवर्तन हुआ। 24 करोड़ वर्षों से मगरमच्छ है। अभी यहां से ध्यान ज्यादा दो। अभी तक मगरमच्छ डायनासोर के पहले से है, और उसमें ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। अभी और बताऊंगा।
24 करोड़ वर्ष से मगरमच्छ है और 7 करोड़ वर्ष से ऐसा ही है और करोड़ वर्ष तक ऐसा होगा। माने उसमें किसी प्रकार फिजिकल परिवर्तन नहीं हुआ। 10 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर उत्पन्न हुए और 6 करोड़ 5 करोड़ वर्ष पहले उल्का पिंड से डायनासोर का नाश हुआ तथा जो बिल आदि में चूहे जैसे छोटे स्तनपायी जीव बच गए और उससे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्तनधारियों का विकास हुआ। मैं ये आधुनिक विज्ञान से लिखा हूं डायरेक्ट। 20 करोड़ वर्ष पहले स्तनधारी उत्पन्न हुए। 55 करोड़ वर्ष पहले अनेक पैर वाले जटिल जीव उत्पन्न हुए। 5 करोड़ वर्ष पहले आधुनिक बड़े जीव उत्पन्न हुए। 32 करोड़ वर्ष पहले पतंग में पंख उत्पन्न हुए। 40 ले 70 लाख वर्ष पूर्व, हाँ यहाँ और दूसरा पॉइंट, 40 लेकर 70 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में बंदर जमीन पैर से चलने लगे। ये दूसरा पॉइंट याद रखो। और क्रम विकास करता हुआ आधुनिक मानव बने। प्रथम मानव की उत्पत्ति 8 लाख वर्ष पूर्व हुई, ध्यान में रखो। 5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से मानव निकले परंतु असफल रहे। पुनः 1 लाख वर्ष पूर्व जो मानव अफ्रीका से निकले वे ही पृथ्वी फैल गए। 40,000 वर्ष पूर्व से आधुनिक मानव का विकास हुआ। 35,000 वर्ष पूर्व प्रस्तर युग प्रारंभ हुआ, स्टोन एज। 30,000 वर्ष पूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, 30,000। 8 से 10,000 वर्ष पूर्व मिस्र बेबीलोन संस्कृति का जन्म हुआ। भारत की संस्कृति 5,000 वर्ष से प्राचीन। ये सामान्य। अभी और कुछ बताऊंगा फिर कमेंट करूंगा, अभी पूरा नहीं होगा। फिर मानव से क्रम विकास कैसे हुआ फिर कमेंट करूंगा। बानर, नर बानर 4 से लेकर के 7 लाख वर्ष पूर्व 2 पैर में चलने लगे। यह अवस्था 10 लाख वर्ष तक चली। हेमो इलेक्ट्रिस का विकास उसके बाद हुआ। इसका मस्तिष्क नर बानर से 2 गुना अधिक था। हर अवस्था 20 लाख वर्ष तक रही। औजार के माध्यम से भोजन की व्यवस्था के कारण उनके मस्तिष्क में वृद्धि हुई। 10 लाख वर्ष में 30% मस्तिष्क की वृद्धि हुई। वह अग्नि का प्रयोग भी करता रहा। उसे भाषा ज्ञान नहीं था। इसका लोप 50,000 वर्ष पहले हो गया। किसका? हेमो इलेक्ट्रिस का। इसके बाद आधुनिक मानव होगा। हेमोसोपियन आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। इनका मस्तिष्क पूर्व के दोनों पूर्वज के मस्तिष्क के जोर से भी अधिक था। वे 2 लाख वर्ष पूर्व तक अफ्रीका में थे। हेमोसोपियन से निएंडरथाल अलग से और वे थे 2 लाख से पूर्व थे और 60,000 से 1 लाख वर्ष पहले भाषा का विकास हुआ। 40,000 वर्ष पहले मानव ने चित्र बनाया। अफ्रीका की जनजाति हेमोसोपियन के वंशज है। 50 लाख वर्ष पूर्व मानव का मस्तिष्क चिंपांजी जितना बड़ा था। मनुष्य जब 2 पैर से चलने लगा तब उसका मस्तिष्क बड़ा होता गया। मनुष्य समूह में रहने से उनका व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए उसे जो विचार एवं कार्य करना पड़ा उसके कारण उसका मस्तिष्क 8 गुना बड़ा हुआ। धर्म, कला, संस्कार, शिक्षा आदि ने मनुष्य को अन्य जीव से श्रेष्ठ बनाया। 80 लाख वर्ष पहले मनुष्य चिंपांजी से अलग हुआ। भाषा के साथ साथ मनुष्य ने लिखना सीखा जिससे वह अपना उपार्जित ज्ञान को नई पीढ़ी से हस्तांतरित किया। इससे मानव विकास में तीव्रता आई। 35,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग के मानव और आधुनिक मानव के दिन
बुद्धि क्षमता में समानता होने पर भी उपयुक्त भाषा, लेखन, ज्ञान, स्मरण यंत्र आदि कारण दोनों में बहुत भिन्नता है। चिंपांजी और मानव, हमारे आधुनिक मानव में जिनमें केवल 1% अंतर है, अर्थात 95.4 तक चिंपांजी में आधुनिक मानव में समानता। अब और कुछ बताता हूं, फिर कमिटी मानव का फिर क्रम विकास, यह सामान्य जीव, ये सब विज्ञान, आधुनिक विज्ञान से बता रहा हूं। अभी मेरी कमिटी नहीं हुई है। नर बानर 40 से 17 लाख वर्ष पूर्व 2 पैर से चलने लगा। यह अवस्था 10 लाख वर्ष तक रही। एमो इलेक्ट्रिक का विकास उसके बाद हुआ। इसका मस्तिष्क नर बानर से 2 गुना अधिक रहा। फिर मैं इसकी कुछ कमिटी कर रहा हूं समान रूप में। यदि 1 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न होने वाले जलीय फिश 10 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए कनखजूरा, बिच्छू, डायनासोर से भी 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए दीमक, 45 करोड़ वर्ष से केंकड़े, 24 करोड़ वर्ष से मगरमच्छ अभी भी पूर्ववत जन्म, प्रजनन, विकास, जीवन यापन कर रहे हैं, तब क्रम विकास के अनुसार निम्न श्रेणीय प्रजाति का विकास होता हुआ उच्च श्रेणीय प्रजाति का विकास होते होते आधुनिक मानव मनुष्य का विकास हुआ। इसी परिकल्पना की क्या औचित्य है, ये मेरी जिज्ञासा है। यदि ऐसा है तो फिर अभी भी करोड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हुए जीवन के वंशज नहीं होते, परंतु वो है, क्योंकि डार्विन के अनुसार पूरी प्रजाति कन्वर्ट होती है और डार्विन के अनुसार क्रम विकास होता है, परंतु जैन धर्म के अनुसार हर जीव अपनी अपनी योग्यता, कर्म, प्रकृति, भाव, पुरुषार्थ के कारण परिवर्तन करता है। हमारे यहाँ क्रम विकास भी होता है, क्रम पतन भी होता है। 84 लाख योनि में, पंच परिवर्तन में संसारी जीव अनंत बार जन्म ले लिया। तो इसलिए आगे फिर मैंने लिखा 40 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न होने वाली वनस्पति अभी तक, देखो जो इतने करोड़ वर्ष से, ये विज्ञान के अनुसार मैं बोल रहा हूं, जैन धर्म के अनुसार तो बताऊंगा और बता रहा हूं। अन्य पशु या मनुष्य रूप में परिवर्तित तो हो जाती तथा पृथ्वी वनस्पति शून्य हो जाती। हाँ, कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ निश्चित वनस्पति, कीट पतंग, सरीसृप, बंदर, नरवानर जन्म जन्मांतर में क्रम विकास करते हुए आधुनिक मानव तक बन सकते हैं, और कुछ मनुष्य भी जन्म जन्मांतर में क्रम पतन के कारण पशु, पक्षी, कीट पतंग, वनस्पति बनते हैं। ये सामान्य समय होने जा रहा है, सामान्य कथन कर लिया। तो मैं अभी जैन धर्म के अनुसार इसका समन्वय कर रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं। हाँ, क्रम विकास तो होता है और ये सत्य है। इसलिए कथनचित वैज्ञानिक और डार्विन का सिद्धांत सही है, आंशिक। जैसे एक प्रवचन में आप लोग को बताया था सत्य के बारे में बोलते हुए, परंतु संपूर्ण सत्य नहीं, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं, वैश्विक सत्य नहीं, और कुछ। यदि पूरी प्रजाति कन्वर्ट हो जाती है तो फिर अभी भी जो मैं अभी बताया गणित के रूप में, वो प्रजाति अभी तक कैसे पृथ्वी में है खरबों वर्ष विज्ञान के अनुसार। जैन धर्म में तो अनंत अनंत है। मैं विज्ञान के अनुसार विज्ञानों को पूछ रहा हूं, उन्हीं के सिद्धांत से ही उनको मैं प्रश्न कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को प्रश्न कर रहा हूं। यदि पूरी प्रजाति कन्वर्ट हो जाती है, जो मैं आप लोगों को इतना बताया, ये विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से मैं लिखा हूं,
फिर वो प्रजाति अभी तक जली फिश लेके बने मनुष्य कैसे है। और एक हाँ, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक पूरा नहीं मानते हैं, वो तो जीनोम सिद्धांत तक पहुंच गए हैं, उनकी जो विकास क्रम भी नहीं मानते हैं। वो भी इस किताब और बहुत बड़ी बड़ी किताब में लिखा हूं, परंतु डार्विन के लिए पूछे इसलिए मैं डार्विन के लिए बोल रहा हूं। अभी अन्य विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे, बहुत आगे। कथनचित जैन धर्म के पास आ रहा है, जो आप लोग को दोनों ग्रंथ में ज्ञात हो जाएगा। तो पूरी प्रजाति यदि होती है, अभी भी एक कोश जीव है कि नहीं, जैन धर्म अनुसार निगोदिया जीव से लेकर के पंचेंद्रिय संज्ञ असंज्ञ है कि नहीं, मनुष्य है कि नहीं, वैज्ञानिक अनुसार और प्रैक्टिकल रूप में क्या वायरस है कि नहीं, कोरोना वायरस क्या है, और मनुष्य है कि नहीं, बंदर है कि नहीं। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदर जब वो भोजन करने के लिए दौड़ धूप किया, उछल कूद किया, कट 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 करके पूंछ कट गई, और मनुष्य में जो पीछे का भाग है वो अवशेष रह गया। यदि है तो अभी भी बंदर है कि नहीं, अभी भी बंदर क्या उछल कूद करते कि नहीं, दौड़ धूप करते कि नहीं, तो उनकी पूंछ अभी भी है तो क्यों नहीं कटी। जेलीफिश अभी भी है, एक इंद्रिय जीव भी है, वो तो मानते हैं जैन धर्म के अनुसार अप डाउन दोनों होता है। तहाते चय खाबर चन तनुधरे, यह पंच परिवर्तन पूरा करे। देव भी स्थावर बन जाता है, मनुष्य भी निगोद से लेकर के सिद्ध बन जाते हैं। हमारे यहाँ क्रम विकास भी है, क्रम पतन भी है, सब है, पर